गरीब भूखमरी से मरने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, बेटी की सुरक्षा में कोई माफिया सेंध लगा देता था, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, बिजली नदारद, सड़कें गायब। यही तो थी प्रदेश की पहचान। अब तो सड़क भी अच्छी है, बिजली भी आती है, माफिया गायब है, दंगे गायब हैं, दंगाई और माफिया हमेशा के लिए रसातल की तरफ गायब हो गए हैं। समाप्त। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। हमने 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना किया है। कुल 12 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की थी, आज वह है 36 लाख करोड़ रुपए की। 43,000 थी यहां प्रति व्यक्ति आए, आज वह 1,20,000, आज 1,20,000 है। यहां का जो सालाना बजट था वह 3 लाख करोड़ का था, आज हम वह 9,70,000 पहुंच गया है। यह है प्रोग्रेस, यह है प्रगति के मानक। ये लुटवाते थे, लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचित करके रखा हुआ है, इनको लगता है कोई खतरा आएगा ये भाग जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब, यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी, और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी कि जैसे, क्योंकि उनका सब अवैध कमाई का पैसा जा रहा था, वो मिसाइल उनके अवैध कमाई पे भी गिर रही थी। और ये ऐसे ही लूट करने वालों पर ऐसे ही होता है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहूंगा, मैंने आपको बताया ना कि 250 रुपये से आप सोचो 1948 से 2018 तक, यानी 75 वर्ष तक आपकी जो प्रोग्रेस थी वो 75 वर्ष में मात्र 250 रुपये तक पहुंची थी, और मात्र 9 वर्ष में यानी 8 वर्ष में आपकी प्रोग्रेस पहुंची है 100, यानी 100% से ज्यादा पहुंच गई। आज ये 600 रुपये तक पहुंच गई है। 250 से 600 रुपया वह अलग है, और 5 लाख रुपए का कैशलेस की सुविधा भी आपको अलग से मिल गई है। इतनी सुविधाओं पे आच्छादित होना, इसके लिए और मेहनत से काम करने की आवश्यकता है, और परिश्रम किए जाने की आवश्यकता है, और भी अच्छे ढंग से, सम्मानजनक ढंग से अपने इस प्रांतीय रक्षक दल को और सुसज्जित करने के लिए, इसकी ट्रेनिंग को और पुख्ता बनाए रखने के लिए, जो रिक्त पद हैं उनको और समय पे भरने की तैयारी करने के लिए ट्रेनिंग समय समय पर हो, और जहां ड्यूटी पे लगा दिया जाए, शासन के जो ऑर्डर हैं पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उसका पालन करना है। यही जीवन का ध्येय होना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतवासियों का एक ही ध्येय होना चाहिए, और ध्येय होना चाहिए कि देश प्रथम। मेरे देश की सुरक्षा में कोई सेंध न लगाने पाए, हमारे राष्ट्र को कोई क्षति न पहुंचाने पाए, भारत की एकता और अखंडता को कोई खंडित न करने पाए, भारत की सुरक्षा में कोई सेंध न लगाने का दुस्साहस कर सके।